जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज पौष मास का प्रारंभ है, बुधवार के दिन से शुरू हो रहा है। तो भगवान गणेश की आरती और कथा से हम ये शुरुआत करेंगे। एक रोचक पौराणिक कथा है, जब भगवान विष्णु ने अपने विवाह में श्री गणेश को नहीं ले गए थे। विवाह में गणेश जी ने क्यों नहीं बुलाया श्री गणेश को, ये कथा हम सुनते हैं। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी माता जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि ये विष्णु भगवान से ही पूछ लें कि इसका कारण क्या है। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी भगवान भोलेनाथ के साथ वहाँ पे पहुँच गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया जाता है। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा और उन्हें जो भी वार्ता हुई थी वह सब बता दी। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक उनको बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सेना ने जमीन पोली कर दी, सारी जमीन को खोद दिया। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की, परंतु पहिए निकले ही नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा तो अब किया क्या जाए और ये हो रहा क्या है। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए थे। उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को ही नहीं मनाया और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को ही पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जयकार बोलिए, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कार्य सारियो ऐसा कार्य सबका सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। गणेश जी ने एक बार गलती से किसी के खेत से 12 दाने तोड़ लिए थे। कैसे किया गणेश जी ने अपना अपराध स्वीकार और कैसे किया उसका प्रायश्चित, ये हम कथा में जानेंगे। सनातन परंपरा में गणेश जी की पूजा के लिए बुधवार का दिन खास तौर पर शुभ माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से शुभता प्राप्त होती है। गणेश जी शुभ लाभ प्रदान करने वाले देवता हैं। उनकी पूजा के साथ कई कथाएं, लोक कथाएं प्रचलित हैं। बुधवार को गणेश जी की पूजा के साथ उनकी कथा भी पढ़नी और सुननी चाहिए। ऐसी ही एक कथा ये भी है कि जब गणेश जी किसी सेठ के यहाँ नौकरी करने लगे तो गणेश जी ने सेठ के नौकर कैसे बने, आइए कथा सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था।
ठंडी पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले ही जा रहे थे। इतने में वह खेत से गुजरे तो आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी का ऐसा करने से कुछ 12 दाने उस फसल के हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर नहीं चुराया, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ ही गए। गणेश जी ने गिनी तो 12 ही थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ जी से शिकायत की और कहा कि देखो कैसा नौकर है, मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी ने बोला, मैंने तो बस ये कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है, मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी ठीक ही कह रहा है। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला है। सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी, वहाँ इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गई। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा, ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी ठीक ही कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी काला ब्लाउज पहनकर बैठी हुई थी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है। तो सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा और डांटा। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा है। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने के लिए पंडित जी ने बोला कि गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। ये बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वे बोले, तुम तो अब सेठानी से मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी सपने में आकर सेठ जी और सेठ से कहा कि आपके खेत से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी की करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को सारे परिवार को दे देना। जय श्री गणेशाय नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता था की पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मुसकी सवारी। आंधन को आँख देत कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर्य शाम शरण आए सुफल की जो सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता था की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।